भाई लोग, आज सुबह हम आपको बताएंगे कि ये जो समय रैना ने जो भी सीजन लाए हैं लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट, उसका जो सीजन दूसरा है, सेकंड सीजन, उसके जो तीसरे एपिसोड में ये अभी एक जो लड़की आई थी, वो साक्षी, वो बोल रही थी कि वो मैन हेटर है, मैन को हेट करती है और उसे सभी लोगों ने 0 मार्क्स दिए हैं। तो एक तो वो इतनी फेमिनिस्ट, जो फेमिनिज़्म, ये जो टॉक्सिक फेमिनिज़्म है, वो उसकी एक प्योर एग्जाम्पल है। वो लड़की बोल रही थी कि उसे मर्द पसंद नहीं, वो गिरगिट होते हैं। फिर बाद में वो वही बोलने लगी कि उसे टॉल गाइज पसंद है, छोटे बंदे नहीं। तो ये उसका दोगलापन है। लड़कियां ऐसी ही दोगली होती हैं, आप समझ रहे हैं। एक मर्द जो शो बनाया है समय रैना, इतनी डिफ़िकल्टी, इतने बैकलेसेस, इतने इतने मतलब वो डिप्रेशन से निकल के वो शो बनाया है, स्थिति और ऐसी सिचुएशन से निकल के वो शो बनाया है। वो उस शो पे वो आके बोलती है कि वो मैन को हिट करती है। मैन एक आदमी जो इतनी मेहनत करता है, जितने भी ये ट्रक ड्राइवर, ये जो जितने भी खदानों में, मिलों में काम करने वाले, कड़ी मेहनत धूप में करने वाले, और जितने भी मतलब कि कोई आदमी अगर मेहनत से दुनिया बनाया है, कोई आदमी मेहनत से घर बनाया है, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े इनोवेशन मैन कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की इतनी नादान है। उस समय रैना भाई ने सही बोला है कि लड़कियों को पढ़ाओ। वो एक अनपढ़ लड़की, भोजपुरी, बस डांस करना उनको आता है, रील बनाना आता है, इंस्टाग्राम पे अपनी जो देन है वो दिखाती हैं। फिर बोलती हैं कि अरे मर्द उनको सेक्स करने के लिए क्यों मांगते रहते हैं। वही बोली है, अरे जब तुम्हारे पास सेक्स के अलावा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज की कमी है, तो लोग क्या करेंगे, बस वही देह ही न देखेंगे। अब अगर कोई वैज्ञानिक महिला हो, कोई अगर जो कि ज्ञान विज्ञान को समझने वाली हो, किसी अच्छी जानकारी जानने वाली हो, तो लोग उसके पास सेक्स के लिए थोड़ी जाएंगे। लोग उसके पास जाएंगे उसकी नॉलेज के लिए। लेकिन वो लड़की एक अनपढ़, एक जाहिल और एक जो कि मर्दों से नफरत, वो बोल रही है कि वो मर्दों से नफरत करती है। उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, बस वही नंगा नाच जो रील्स पर करना होता है, बस उतना ही वो जानती है। तो जितने भी फेमिनिस्ट, जितने भी औरतें, जितने भी लड़कियां, महिलाएं जो जेन जी हैं, वो इसको अपना आइडल बिल्कुल ना माने। उसको जितने भी उसके इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोवर हैं, प्लीज़ उसे अनफॉलो करें, साक्षी को, और उसका डांस बिल्कुल ना देखें। वो एक बहुत ही घटिया सोच वाली लड़की है। वो बोल रही है कि आप औरतों से खाना क्यों बनवाते हो। अरे भाई, आदमी काम करता है, तो वो अब जब खाना वो बनाएगा तो घर कैसे चलेगा। मतलब नहीं, खाना बनाने में कोई बुराई नहीं है, एक आदमी भी खाना बना सकता है। मुझे भी अपना खाना खुद बनाना अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब शादी होती है तो ऐसे ही, शादी मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जब शादी होगी, वो बोल रही थी कि आप अपनी वाइफ से खाना नहीं बनवाए। अरे जब वाइफ कुछ काम करेगी, कुछ काम करने जाएगी, तो वो खाना क्यों बनवाएगा। हाँ, अगर वो घर में रहती है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तो खुद भी मैरिज के खिलाफ हूँ, लेकिन मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो उसमें यही ना होता है कि एक प्रोवाइड करेगा, एक घर संभालेगा। तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन वो औरत, जो लड़की थी, वो बिल्कुल ही दिमाग से कम थी, दिमाग से वो नम थी। तो ये इसका सीज़न बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फनी था।
आप ज़रूर देखिए समय रैना का जो सीज़न आया है, ये सेकंड सीजन का 3rd एपिसोड आप ज़रूर देखिए। सभी मैन सभी वोमेन को देखने चाहिए, और मैन और लड़कों के लिए तो ज़रूर ही ये सीज़न देखना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जेनजी लड़कों का, कि कैसे एक लड़का आया था वो बताता था कि उसकी बंदी उसके साथ चीट करती है। तो ये सब चीज़ इसमें सीखने को मिली, और इसमें वही, और उस बंदे को फिर विशाल नाम था, तो उसको 10 में 10 भी मिला। वो एक इंटरटेनिंग लड़का था। उसने बताया कि उसका जो कद छोटा था, तो फिर उसको कैसे उस लड़की ने चीट किया वगैरह, ये सब चीज़। और उसके बाद फिर वो फेमिनिस्ट वाली लड़की आई, टॉक्सिक फेमिनिज्म वाली। तो लड़कियां समझ नहीं रही हैं कि वो मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं। तो लेकिन मर्द और औरत ये बायोलॉजिकल रूप से अलग अलग हैं। कुछ चीज़ों में मर्द आगे हैं, कुछ चीज़ों में औरतें आगे हैं। तो ये औरतों को समझना चाहिए, वे मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। वे जिस काम के लिए बनी हैं, वे जिस काम के लिए प्रकृति द्वारा चुनी गई हैं, हाँ वो पढ़ लिख जरूर सकती हैं, लेकिन अगर वो सोचे कि वो मर्दों से लड़ें, मर्दों को मारें, वो बोलती थी कि मर्दों को मारेंगी, तो ये सब तो हो नहीं पाएगा। मर्दों को मार नहीं सकती लड़कियाँ। और हाँ, जो चाल करके जो अभी इधर उधर से फेंक रही हैं, जहर दे रही हैं, बस इसी तरीके से धोखे से ही मर्दों को मार सकते हैं। अगर वो सोचेंगे सामने से मारने के लिए, तो वो एबिलिटी तो उनमें नहीं है, ठीक ना। और औरतों को खाना बनाना आना चाहिए, और उनको पढ़ाई और ज्ञान वाली जितनी भी, ये औरत मर्द वाली बात नहीं है, सभी को खाना बनाना आना चाहिए, सभी को इस दुनिया की नॉलेज लेनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी है, और ना ही हमें किसी से बराबरी करनी है। हम एक इंसान की तरह इस धरती पर आते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों का एक काम है, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने कौशल को बढ़ाना, और अपनी जो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना। बेसिकली किसी से नफरत करते हुए अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, प्लीज़ आप लोग इस मेरे वीडियो को देखें। इसके बाद आप समय रैना के वीडियो को, उनका जो शो है लेटेंट शो, उसको देखें। अब आते हैं मैं अपने वीडियो के सेकंड में, हेल्थ की बातें जो मैं करता हूँ। तो आज मैंने क्या सीखा, तो आज मैंने ये सीखा हेल्थ की बात में, कि जो एक माउस पे जो वो हुआ है एक्सपेरिमेंट, की जो माउस एक बार खाना खाता था वो ज़्यादा जीता, उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा थी बाकी माउस से जो बार बार खाना खाते थे, दिन भर खाना खाते थे। तो मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है कि आपको बार बार नहीं खाना है। बार बार खाने से आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है, तो जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया जो सभी बीमारियों का कारण है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। तो आपको इसलिए सिर्फ एक बार खाना है, वो भी आफ्टरनून के बाद और शाम को, मतलब आप जब आपको भूख लगती है, लेकिन मेन आप तभी खाएं जब आफ्टरनून के बाद, और खाने के बाद चले 30 मिनट। तो ये बेसिकली आज मैंने सीखा। आज मैंने यही एक हेल्थ पे देखा वीडियो, और यही तो मुझे वीडियो देखने के बाद, समय रैना जी का लेटेंट शो देखने के बाद मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दूं कि ऐसी लड़कियों से आपको सावधान भी रहना चाहिए। आजकल की जो लड़कियां जो इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, जो ऐसी फेमिनिस्टों, टॉक्सिक फेमिनिज्म फॉलो करने वाली लड़कियों को देखती हैं, तो वो उनके मन में वो मर्दों और आदमियों के प्रति जहर घोल रही हैं। जबकि मर्द और औरत दोनों ही एक जैसे होते हैं, जानवर दोनों ही उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। ना औरत दूध की धुली हुई है, और ना ही मर्द दूध के धुले हुए। कोई भी अपराधी हो सकता है। आप देख रहे हैं, वो बोल रही है कि वो मर्द को दारू पिला के बेड से मारेगी, वो ऐसा उसने लिखा था, जो वो समय रैना जी पढ़ रहे थे।
तो देख रहे हैं कितना वो चाल मैनिपुलेशन देख रहे हैं आप, औरत की मैनिपुलेशन। वो उसको डायरेक्ट नहीं मार सकती, तो वो उसे दारू पिला के, जहर पिला के मारना चाहती थी। तो आजकल जो लोग शादी कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। ऐसी औरतों के जिसके हाथ का वो खाना खा रहे हैं, और जिसके वो बात मान रहे हैं, सिंपिंग कर रहे हैं जो आजकल के लड़के। तो ऐसी लड़कियां कहीं भी आपको बहला फुसला के या तो जहर वगैरह ऐसा खाना दे सकती हैं, और या तो फिर बहला फुसला के आपको किसी ऐसी सुनसान जगह पे ले जाएंगी, और वहाँ अपने आशिकों से, अपने कातिल से, या अपने जो जिसको सुपारी दे रही है वो मरवा भी सकते हैं। तो हमें आजकल औरतों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि औरतों में अब वो औरत वाले गुण रहे नहीं, क्योंकि अब सबका ब्रेन वॉश इस फेमिनिज्म ने कर दिया है। तो यार मर्द भाइयों, आपको खुद को संभालने की, खुद को सेफ रखने की, खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, खुद के साथ रहने की ज़रूरत है। आपको वीक नहीं होना है, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है, और आपको सिंपिंग नहीं करनी है, आपको बस खुद पे ध्यान देना है। तो ऐसी औरतों का मुंह अपने आप टूट जाएगा, इनका जो घमंड है वो अपने आप चूर चूर हो जाएगा। जब आप ना इनको फॉलो करेंगे, ना इनके पीछे सिंपिंग करेंगे, तो इन औरतों का घमंड अपने आप टूट जाएगा। जब आप इनको इग्नोर करेंगे, इनको भाव नहीं देंगे, इन पे खास नहीं डालेंगे, तो ये औरतों का घमंड चूर चूर हो जाएगा। आप ऐसी औरतों को दूर से ही पहचान सकते हैं। उसको तो मैं देख के ही समझ गया था कि ये कैसी औरत है। वो लड़की वैसे दिख रही थी जैसे आप लोग वो रामायण सागर वाली रामायण में जो ताड़का आती थी ना, वो हंसते हंसते वो ऐसी मुझे दिख रही थी वो लड़की। तो ऐसा मेरी वो छठी जो इंद्रिया है वो समझ में आ जाता है कि कैसे कौन आदमी, कौन औरत कैसा है। तो ये मेरा इंस्टिंक्ट, ये मेरे अंदर की आवाज़ है। तो मैं तो यार औरतों से, लड़कियों से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है, लॉयल्टी तो है नहीं। आजकल कब कौन धोखा दे दे, कब कौन चीट कर दे, किसी से कुछ भी भरोसा नहीं। तो आप अपना टाइम, अपना मनी, अपना इमोशन इन्वेस्ट मत कीजिए दूसरों पे, दूसरी औरतों पे, दूसरी लड़कियों पे आप अपना टाइम, मनी और इमोशन इन्वेस्ट मत कीजिए। उतना इन्वेस्टमेंट आप खुद पे कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। आप अपने हेल्थ पे कीजिए। मैं आपके लिए हेल्थ वीडियोस लाता रहता हूँ, आप उनको देखिए, और आप अच्छे अच्छे कंटेंट देखिए। ये इनके जो डर्टी कंटेंट, रील्स वगैरह हैं, ये सब प्लीज़ मत देखिए। इनको अटेंशन देना बंद कर दीजिए आप, फिर देखिएगा इनका कैसा घमंड टूट के चूर चूर होता है। तो वीडियो वो जो समय रैना का जो शो है, द लेटेंट शो का सेकंड सीजन, उसका 3rd वीडियो में ये सब पार्ट हैं। 56 मिनट या 58 मिनट का वो वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। उसमें विशाल ददलानी, रघु और ये तन्मय भट्ट जी आए थे, कॉमेडियन, और समय रैना तो होस्ट करते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। ये शो काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसमें कोई स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है। हाँ, एडिटिंग कहीं कहीं है, वो समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पास एडिट हुआ है, लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग देखते रहिए। लेटेंट का शो 12-13 दिन में एक बार इसका वो सीज़न, इसका एक एपिसोड 12-13 दिन बाद आते हैं। 3 एपिसोड आ चुके हैं इसके, इस सीजन के, तो आप लोग देख सकते हैं। ये आज वाला सीजन है जो सेकंड सीजन था, सेकंड सीजन का 3rd एपिसोड, ये काफ़ी अच्छा था। दोनों एपिसोड से ये बहुत अच्छा एपिसोड था। ये मुझे बहुत प्रेरणादायक और बहुत ही मोटिवेशन लगा, क्योंकि इसमें आजकल के लड़कियों की सच्चाई देखने को मिली। जो जंजीगर हैं, जो पूरा दिन
सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती रहती हैं, वो ऐसी ही चीज़ें देखती हैं कि मैंस हेटर। पहले वो जब उनकी उम्र होती है, अभी ये इस औरत की उम्र मुझे 22 से 24 साल के बीच में लगी है, 22, 23, 24 के बीच में। तो ये अपने जो स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, मतलब 16 से लेके ये 22 तक ये लड़कों के साथ घूमी इधर उधर और अपना मौज मस्ती की, बॉयफ्रेंड बदले, सिचुएशनशिप की, और अभी जब इसका मन भर गया तो फिर ये अभी मैम से हेट करने लगी है। अब इसे कौन भाव देगा? ऐसी लड़कियों को भाव देगा ही कौन, जिसमें कोई फीमेल वाली क्वालिटी ना हो। तो ऐसी लड़कियों से तो दूर रहना ही बेहतर होगा ना। ऐसी लड़कियों को तो कोई भी लड़का चीट करेगा, क्योंकि ऐसी लड़कियों से के साथ कौन रहना चाहेगा जिसके इतने गंदे विचार हैं और जो इतनी टॉक्सिक है, तो इतना हेट करती है मैन से। तो ऐसी लड़कियों को कोई भी आदमी भाव नहीं देगा। मैन आर सुपीरियर, समझ रहे हैं? अभी तो हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि औरतें ये सब, लेकिन मैन बेहतर है शारीरिक मानसिक रूप से। मैन सुरक्षा देने वाले होते हैं। मैन पावर है। मनुष्यों ने इस दुनिया में पावर क्रिएट किया है, मनुष्यों की बनाई ये दुनिया है। अगर आदमी लोग धरना दे देना तो ये औरतें भूखी मर जाएंगी, भूखी, दोनों प्रकार से, समझ रहे हैं? दोनों तरीकों से जो भूख होती है वे मर्द बेचारे शांत करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी जला देते हैं। वो जो लड़की साक्षी थी, उसके पिता ने उसको पालने के लिए कितना मेहनत किया है, कितने मेहनत से उसको पढ़ाया लिखाया होगा, उसको कपड़े दिलाए होंगे, खाना खिलाया होगा। तो आज वो लड़की बोल रही है कि वो अपने बाप से हेट करती है। तो यही होता है, जब आप सांप को पालते हैं, सांप को दूध पिलाएंगे तो वो डसेगा ही एक न एक दिन। तो उसके साक्षी के पिता ने, साक्षी के बाप ने बेटी नहीं घर में सांप पाल रहा था, और वो आज सांप बड़ी होके आज वो जाके बड़े बड़े स्टेज पे कह रही है कि वो मैन से हेट करती है। अरे मैन अगर ना होते तो वो आज इस दुनिया में ही ना होती, ना वो इतनी बड़ी होती पल के उसको पालने की जवाबदारी में वो ऐसी बातें बोल रही है सिर्फ मैन के लिए, सिर्फ मैन के लिए उसमें हेट भरा है। तो मैं एज अ मैन ऐसी लड़कियों को बॉयकॉट करता हूँ, टॉक्सिक फेमिनिज्म को बॉयकॉट करता हूँ। बॉयकॉट टॉक्सिक फेमिनिज्म। सुपर ह्यूमन शुभम।